एक बार की बात है, एक राज्य में एक वैभवशाली राजा राज्य करते थे। राजा के पास इतना पैसा था कि राजा जो चाहते वो कर सकते थे, जो चाहते थे वो खरीद लेते थे। लेकिन राजा के पास पैसा होने के साथ साथ राजा बहुत दयालु भी थे। राजा की प्रजा राजा को बहुत प्यार करती थी और राजा भी प्रजा को बहुत प्यार करते थे। राजा के दरबार में अगर कोई याचना लेके आ जाता था, कोई इच्छा लेके आ जाता था, तो राजा उसकी इच्छा और याचना को जरूर पूरा करते थे। पूरी प्रजा राजा को कोई बेटे की तरह, कोई बाप की तरह और कोई भाई की तरह प्यार करती थी। और राजा भी इस प्रजा को अपने बच्चों की तरह प्यार करता था, अपने सगे बच्चों की तरह प्यार करता था। एक बार की बात थी, जब राजा अपने महल में बैठे हुए थे तो राजा के पास एक इंसान का रूप धारण करके एक दूत आया और वो दूत यमराज के पास आया था। वो राजा से मिला और राजा से मिलने के बाद उसने बताया कि मैं यमराज का दूत हूं और यमलोक से आया हूं। राजा, आपने बहुत अच्छे काम किए हैं, आपने हमेशा भलाई का ही काम किया है, इसलिए आपको मैं सीधे स्वर्ग ले जाने के लिए आया हूं। मेरे साथ में मेरा रथ है, आप आइए, इस रथ पर बैठिए और मेरे साथ स्वर्ग चलिए, मैं आपको स्वर्ग छोड़ दूंगा। तो राजा ने जवाब दिया, इस राज्य की प्रजा मुझे बहुत प्यार करती है और मैं भी इस राज्य की प्रजा को बहुत प्यार करता हूं। अगर मैं ऐसे ही चला गया बिना बताए तो ये प्रजागण, ये सारे लोग, ये मंत्री दुखी हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। ये बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसे एक बाप बिना बताए अपने बेटे को कहीं चला जाए, या एक बेटा जो अपने बाप को बहुत प्यार करता है बिना बताए अपने बाप को कहीं चला जाए। ये बिल्कुल ऐसा ही होगा। मैं चाहता हूं कि इस राज्य में जो जो मेरे साथ उस स्वर्ग में चलना चाहे वो मेरे साथ आ सके, मैं ऐसा चाहता हूं। तो यमदूत ने जवाब दिया, राजा, आपने ना इस संसार में, इस पृथ्वी पर बहुत अच्छे काम किए हैं, बहुत अच्छे काम किए हैं। आपकी कोई बात ना तो मैं टाल सकता हूं और ना साक्षात यमराज जी ही टाल सकते हैं। और आपने जो स्वर्ग चलने की बात बोली है ना, ये बात भी आपकी सच होगी। आप जिसे चाहें अपने साथ स्वर्ग ले जा सकते हैं। तो राजा ने बोला, मुझे 2 दिन का टाइम दो, मैं 2 दिन में ये पता कर लेता हूं अपने राज्य में कि कौन कौन मेरे साथ स्वर्ग चलना चाहता है, और जो जो मेरे साथ स्वर्ग चलेगा मैं उसे आपके साथ इस रथ में बिठा के आज से ठीक 2 दिन बाद स्वर्ग ले चलूंगा। यमदूत ने बोला, ठीक है, मैं 2 दिन बाद आपके पास दोबारा आ जाऊंगा। ठीक है भाई। राजा ने मंत्रियों को बुलाया और मंत्रियों से बोला, सारे राज्य में घोषणा करवा दो कि आज से ठीक 2 दिन बाद राजा स्वर्ग जाएंगे, और जो भी राजा के साथ स्वर्ग जाना चाहे वो चल सकता है। ऐसा स्वर्णिम अवसर, ऐसा गोल्डन चांस दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि स्वर्ग में जाने के लिए लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं, और यहां आपको फ्री टिकट मिल रही है राजा के अच्छे कर्मों की वजह से। तो राजा को डाउट था, कहीं ऐसा ना हो कि सारा का सारा राज्य मेरे साथ स्वर्ग में चलने को तैयार हो जाए। जब सुबह से शाम हो गई तो कोई भी आदमी उस घोषणा का जवाब देने, अपना नाम लिखवाने मंत्रियों के पास नहीं आया। तो मंत्रियों को लगा, हो सकता है लोगों ने ध्यान ना दिया हो। अब हम ऐसा करते हैं, घर घर जाएंगे और घर घर जाके लोगों से पूछेंगे कि वो स्वर्ग में जाना चाहते हैं या नहीं, और जो जो जाना चाहता होगा हम उसका नाम लिख देंगे और नाम लिख के राजा साहब को दे देंगे। जब मंत्री घर घर गए और बुजुर्ग लोगों से पूछते हैं कि आप स्वर्ग चलेंगे, राजा स्वर्ग जा रहे हैं आज से 2 दिन बाद, तो बुजुर्ग बोलते, अभी तो हमने अपने नाते पोतों को खिलाया भी नहीं है, अभी तो हमारे नाती पोते बहुत छोटे छोटे हैं, अभी से स्वर्ग जाके क्या करेंगे, अभी तो बहुत उम्र पड़ी है स्वर्ग जाने के लिए, फिर बाद में जाएंगे स्वर्ग, अभी राजा साहब को जाने दो। और जब यही सवाल मंत्रियों ने यंग से पूछा, जवान लोगों से पूछा, तो जवान बोलते थे, यार अभी तो हमारी शादी हुई है, अभी तो ठीक से बीवी को देखा नहीं है, बीवी ने हमें नहीं देखा है, और आप स्वर्ग में ले जाने की बातें करते हो, अभी तो बहुत उम्र पड़ी है यार, अभी तो जीवन के बहुत रंग ढंग देखने हैं, अभी से स्वर्ग जाके क्या करेंगे। जब मंत्रियों ने ऐसे करके एक एक घर को राज्य के पता कर लिया, पर कोई भी एक आदमी तैयार नहीं हुआ जो राजा के साथ स्वर्ग में जाना चाहता हो। आखिरकार राजा को अकेले ही स्वर्ग जाना पड़ा। बिल्कुल मेरे भाई, हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। हम सब लाइफ में पावर, पैसा, पोजीशन पसंद करते हैं, सबको बहुत पसंद है, कोई भी ऐसा नहीं है जिसे पावर, पैसा, पोजीशन ना पसंद हो।
लेकिन उस पावर, पैसा, पोजीशन को बनाने में जो मेहनत लगती है, जो पसीना लगता है, जो खून बहाना पड़ता है, बस इस पसीने को, इस खून को, उस मेहनत को कोई नहीं बहाना चाहता, कोई नहीं लगाना चाहता। सब चाहते हैं कि बिना करे ही कुछ मिल जाए। ये बिल्कुल ऐसे ही है, सब स्वर्ग में पहुंचना चाहते हैं, हम सब स्वर्ग में पहुंचना चाहते हैं, लेकिन स्वर्ग में पहुंचने के लिए मेरे भाई पहले मरना होता है, और मरना कोई नहीं चाहता। अगर लाइफ में सफल होना है ना मेरे भाई, तो गलतियों से मत डरो, जितनी मर्जी गलतियां करो, लेकिन एक गलती लाइफ में ना करके कभी दोहराओ मत। ये बात हमेशा याद रखो। एक गलती बस एक बार, एक गलती से एक बार सीख ले ली, आगे बढ़ गए यार। इट्स अ वन लाइफ, एक लाइफ है यार। इस लाइफ में सीखना है और आगे बढ़ना है, एक जगह रुक के नहीं रह जाना है। जब आप ऐसा करेंगे तो एक ना एक दिन आप वो ड्रीम्स जरूर अचीव कर लेंगे जो आप करना चाहते हैं। चलिए मेरे भाई, फिर मिलूंगा आपसे किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक के ऊपर। तब तक नमस्कार।